शराबबंदी को लेकर बड़ी बड़ी बात करने वाले सीएम नीतीश के खिलाफ बिहार के चौकीदारों ने मोर्चा खोल दिया है। पटना के गर्दनीबाग इलाकों में सैकड़ों की संख्या में चौकीदार धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और इस बात पर अड़ गए हैं कि उन्हें शराब ढूंढने या इसकी सूचना देने की जिम्मेवारी से मुक्त किया जाए, क्योंकि उनकी जान पर बनाई है। जब थाने के इलाके में कहीं शराब बिकता है, वो इसकी सूचना थानेदार को देते हैं तो ये सूचना लीक कर दिया जाता है और फिर हम शराब माफिया के टारगेट पर आ जाते हैं। हमारे पास कोई हथियार नहीं होता, हम और हमारा परिवार जो है वो असुरक्षित है। तो बिहार के चौकीदारों ने थानेदारों पर बड़ा आरोप लगा दिया है। ये थानेदार ये भी कह रहे हैं कि इसकी बात तो हर किसी को पता है कि इलाके में शराब मिल रही है, शराब बिक रही है। थानेदार, डीएसपी, एसपी सबको पता है, लेकिन हमें बलि का बकरा बनाया जा रहा है और हम सरकार से मांग करते हैं कि या तो हमारी बात को लीक नहीं किया जाए, क्योंकि थानेदार हमारी बात को लीक कर दे रहे हैं। तो एक बड़ा आरोप लगा है थानेदारों के ऊपर। आपको याद होगा 16 नवंबर का वो दिन जब पूरे बिहार के मीडिया की नजरें, लोगों की नजर इस बात पर टिकी थी कि जहरीली शराब पीने से 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। और जब नीतीश कुमार ने 16 नवंबर को घंटों की मैराथन बैठक की थी, उसके बाद आकर यह कहा था कि अगर किसी थाने के इलाके से शराब मिलती है तो इसके लिए चौकीदार जिम्मेदार होगा। और अब इन चौकीदारों ने मोर्चा खोल दिया और कह रहे हैं कि हमें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। थानेदार मिले हुए हैं, डीएसपी मिला हुआ है, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी मिले हुए हैं। घुटना, कमर दर्द, लकवा आदि जैसे बीमारियों से परेशान हैं? जल्दी संपर्क करें आरोग्य हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर। यहाँ फिजियोथेरेपी और अन्य विधियों द्वारा चिकित्सा की जाती है। संपर्क करें 7488185499 पर। आपको याद होगा सीएम नीतीश ने पिछले दिनों एक बयान दिया था और कहा था कि महिलाएं बिल्कुल न डरें, अगर उनके इलाके में शराब मिलती है तो इसकी जानकारी थानेदार को दें। अब सवाल यह उठता है कि अगर ये महिलाएं थानेदार को सूचना देती हैं कि अमुक इलाके में, अमुक क्षेत्र में अमुक व्यक्ति शराब बेच रहा है, और थानेदार अगर ये सूचना लीक कर देता है, तो फिर उस महिला की रक्षा कौन करेगा? उस महिला के परिवार की रक्षा कौन करेगा? आपको बता दें कि जब बिहार में चौकीदार ही डरे हुए हैं, जब उन्हें अपनी जान का डर लग रहा है क्योंकि थानेदार उस सूचना को लीक कर देता है, तो फिर महिलाएं कैसे ये बता पाएंगी थानेदार को कि आखिर कौन इलाके में शराब बेच रहा है? आपको बता दें कि सीएम नीतीश तो ये भी कहते हैं कि वो न टेलीविजन देखते हैं, न सोशल मीडिया पर एक्टिव रखते हैं। अगर उन्हें बात पहुंचानी हो तो पत्र लिखें। जब महिलाओं पर अत्याचार किया जाएगा, शराब माफिया उनके साथ बदसलूकी करेंगे, तब सीएम नीतीश के पास कैसे सूचना पहुंचेगी? ये एक बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं अब शराबबंदी की पोल खोलती हुई नजर आ रही है और गर्दनीबाग में जैसे सैकड़ों की संख्या में वहां चौकीदार मौजूद हैं, धरना पर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि उनके ऊपर पहले से बहुत सारा काम है, उनके पास हथियार भी नहीं है और सूचना को लीक किया जाता है। तो एक बड़ा सवाल है कि कैसे प्रशासन जो है, पुलिस है, वो शराब माफिया के साथ मिली हुई है। कई तरह की खबरें आ रही हैं। हमने एक ऑडियो जो वायरल हुआ था उसकी भी खबरें आप तक पहुंचाई थी कि कैसे एक एसआई कहता है कि तुम 1 लाख रुपए दो, हम मामले को रफा दफा कर देंगे। आपको पता होगा कि एक एएसआई शराब के नशे में गोपालगंज में महिला की चेकिंग करता है। आपको पता होगा कि पूर्वी चंपारण के एक मद निषेध के सुपरिटेंडेंट जो थे, उन पर यह आरोप लगा कि उनकी साठगांठ जो है वो शराब माफिया के साथ है। और जब उनके यहां छापेमारी होती है तब उनके यहां से नोट गिनने की मशीन बरामद होती है, और वो 5 साल पहले खरीद दिया था जब बिहार में शराबबंदी लागू हुई थी। तो साफ तौर पे चौकीदारों ने मोर्चा खोल दिया है। सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि या तो उन्हें हथियार दिए जाएं या फिर उन्हें इस जिम्मेवारी से मुक्त किया जाए और उन्हें बलि का बकरा ना बनाया जाए, क्योंकि सीएम नीतीश साफ तौर पे कह चुके हैं कि अगर किसी थाने के इलाके से शराब मिलती है तो इसके लिए चौकीदार जिम्मेदार होगा। लेकिन चौकीदार बता रहा है कि उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तो शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 22 दिसंबर से 15 जनवरी तक वो बिहार सुधार यात्रा पर निकलेंगे, जहां वो शराब माफिया के खिलाफ मोर्चा खोले। लेकिन सवाल यह कि चौकीदार जब डरे हुए हैं, उन्हें अपनी जान का डर सता रहा है, तो फिर महिलाएं कैसे जो है वो शराब माफिया के खिलाफ बिगुल फूंक पाएंगी, वो इस अभियान को सफल बना पाएंगी? एक बड़ा सवाल है। आखिर सीएम नीतीश बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? बड़े शराब माफिया पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? विधानसभा परिसर, डीएम के ऑफिस, सर्किट हाउस में शराब मिल रही है, लेकिन अब तक एक भी ऐसा अपडेट बताइए जहां पता चल पाया हो कि वहां शराब की खाली बोतलें कैसे मिली। और आज ही तारापुर के कृषि विभाग का जो कार्यालय है, वहां पर जो तालाब है, वहां जो बांध बना हुआ था, वहां 2 लोहे की चादरें मिली, जहां पर सैकड़ों लीटर जो है वो शराब की बरामदगी हुई है। आखिर जब इन सरकारी भवनों में शराब मिल रहा है, तो क्या ये बिना किसी सरकारी अधिकारी, बिना किसी सरकारी कर्मचारी के
मदद के बिना क्या ये संभव हो पाएगा? तो आखिर फिर उन अधिकारियों पर, उन कर्मचारियों पर कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही और सिर्फ क्यों चौकीदारों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? एक बड़ा सवाल है। तुम्हारी नजर बनी रहेगी बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर। आप देखते रहें जनता जंक्शन।